अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद फैसल अजीज़ खान। बड़ा फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने। इमरान खान साहब की सदारत में इजलास हुआ। असद उमर साहब ने सारे पाकिस्तान को बताया कि इंडस्ट्रीज़ 24 घंटे पाकिस्तान में काम करेंगी। जिम्स खुल जाएंगे, स्कूल्स खुलेंगे, सियाहती मकामात सारे खुल जाएंगे, होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, फ़्लाइट्स चलेंगी और ट्रेन चलेंगी, बस सर्विसेज चलेंगी। बड़े ऐलान, यानी कि लॉकडाउन ख़त्म पूरे पाकिस्तान में। और बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। सनतकारों के लिए बड़ी खुशी की लहर थी। बड़ी ज़बरदस्त अंदाज के अंदर लोगों ने सोचा बाहर जा सकेंगे, SOPs होंगे लेकिन बाहर जाएंगे, खाने शाने खाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुले होंगे। जो लोग जिम में नहीं जा रहे थे, बड़ी तोंदे निकल आई थी, वो जिम में जा सकेंगे। ये सारे सिलसिले लोगों के अंदर बड़ी खुशी की लहर लेकर आए थे। फिर मामला क्या हुआ? कराची में ऐसा कुछ नहीं होगा। वफाक को जो करना है करे, कराची में ऐसा कुछ नहीं होगा। वफाक कहती है कि जिम खोलो, कराची में नहीं खुलेंगे। वफाक कहते हैं स्कूल खोलो, कराची में नहीं खुलेंगे। वफाक वजीर आजम कहते हैं कि आप शादी हॉल खोल दीजिए, आप जनाब आली SOPs के तहत शॉपिंग मॉल्स खोल दीजिए, आप सनतों को 24 घंटे काम करने दीजिए, मईशत को बेहतर कीजिए, लेकिन ये कराची में नहीं होगा। कराची में क्यों नहीं होगा? कराची के कमिश्नर इफ्तिखार अहमद कहते हैं ये नहीं हो सकता, वजीर आला फैसला करेंगे। यानी कि कराची का जो कमिश्नर है, यानी कि सिंध हुकूमत के कहने पे जा रहे हैं, इफ्तिखार अहमद कह रहे हैं इतने पावरफुल वो नहीं है कि इतनी बड़ी बात वो कर सके, लेकिन वो टकरा रहे हैं वफाकी हुकूमत के साथ, और वो टकरा रहे हैं। और मामला वही है 18वीं तरमीम का मामला। फिर घूम के आता है कराची के लोगों के लिए एक और अजियत, एक और टेंशन। सनतकारों को एक्सपोर्ट करना है, 24 घंटे काम नहीं कर सकते। लाहौर वाले करेंगे, गुजरावाला में होगा, सियालकोट में होगा, कराची में नहीं होगा। कराची में आप जिम नहीं जा सकते हैं। लाहौर वाले जिम जाएंगे, अपनी तोंदे कम करेंगे, लेकिन कराची वाले नहीं जा सकते। पार्लर, कराची वाली खवातीन पार्लर में नहीं जा सकती, लाहौर के अंदर जाएंगी, इस्लामाबाद में, पिंडी में, पेशावर में, कोयटा में, हर जगह जाएंगी। कराची वाले नहीं जाएंगे। ये क्या है और ये क्यों है? एक नेशनल डिसीजन होता है। इतनी लंबी मीटिंगों के बाद प्राइम मिनिस्टर की चारों वज़रा आला से मुलाकात हुई, बहुत लंबी मीटिंग हुई। असद उमर ने आके मीडिया को ब्रीफ किया कि पाकिस्तान ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। पाकिस्तान में टोटल जो शहादतें हुई कोविड-19 की वजह से वो 6000 के लगभग हैं, और पाकिस्तान उस रैंकिंग में 14th नंबर पर आ गया। ये मुमालिक हैं, इनके साथ हुआ। मैं उन मुमालिक को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं इस मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है, लोगों को सहूलत देने के बजाय लोगों को जहमत देना, तकलीफ देना। 90% रेवेन्यू क्रिएट करने वाला शहर कराची, उसके लोगों के साथ जो एक अजियत का मामला है, टेंशन का मामला है, कारोबार नहीं करने देंगे, सनतें नहीं चलाने देंगे, जिम नहीं जाने देंगे, पार्लर नहीं जाने देंगे, शादी हॉल नहीं खुलेंगे। क्यों? आखिर क्यों? कौन सी रॉकेट साइंस वाले SOPs बनाएंगे वजीर आला सिंध साहब? कौन से अछूत किस्म के या साइंसी किस्म के डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे कि इसके तहत सनतें चलेंगी, इसके तहत शादी हॉल चलेंगे, इसके तहत पार्लर चलेंगे, इसके तहत पार्क चलेंगे, इसके तहत जिम चलेंगे? क्यों? ये अपने लिए लोगों के दरमियान जो एक पॉजिटिविटी फैली थी, उस पॉजिटिविटी की ऐसी की तैसी कर दी है। ये इफ्तिखार अहमद जो कमिश्नर कराची है, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन से कि नहीं, वजीर आला फैसला करेंगे, हम वफाक को नहीं मानते, हम वफाक की किसी फैसले को नहीं मानते, हम इमरान खान की किसी बात को नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी डिवाइड और फजूल की डिवाइड है ये, जिसमें रुसवाई होगी। जाहिर है आपको खोलना पड़ेगा। जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को शादी हॉल खोलने पड़ेंगे, गेस्ट हाउस खोलने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स खोलने पड़ेंगे, जिम खोलनी पड़ेंगी, पार्क्स खोलने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट चलानी पड़ेगी। कोई SOP आपके पास रॉकेट साइंस वाला नहीं है जो फेडरल कैबिनेट अप्रूव करे और आप यहां पे कोई नया किस्म का लाके लगा दें। हाँ, बिल्कुल ये जरूर हो सकता है कि आप उसके साथ एक एफिडेविट दे दें जो सनतकारों को पहले भी दिया था, कि सनतकार उसके ऊपर साइन करें कि अगर उनके प्रेमिसेस के अंदर कोविड-19 का एक भी बंदा पॉजिटिव होता है और अल्लाह ना करे उसकी शहादत हो जाती है, तो उस सनत का, उस फैक्ट्री का मालिक जिम्मेदार होगा। ये यूनिक किस्म का सिंध गवर्नमेंट ने तख्लीक किया था नोटिफिकेशन, एफिडेविट, जिसके ऊपर दस्तखत हुआ और फिर ताजिरों की लड़ाइयां हुई, गिरफ्तारियां हुई, मामला चले। अब ऐसे ही कोई मामला है, अब ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट निकालना है। क्यों निकालना है? ये बहुत सीरियस मामला है। अब मैं इस अंदाज में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये वाकई ज्यादती है
ये गलत है और ये गलत ठीक होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी को समझाना चाहिए मुराद अली शाह साहब को, और मुराद अली शाह साहब को फेंटी क्लास लेनी चाहिए कमिश्नर कराची की को कैसे प्राइम मिनिस्टर के किसी ऑर्डर को या फेडरल गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर को कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा कराची में, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। फिर मामला आता है उस तरफ 18वीं तरमीम की तरफ, फिर मामला आता है कि लोगों के राइट्स की, लोगों को सहूलत देने के लिए, ताजरों को सहूलत देने के लिए, फैमिलीज को सहूलत देने के लिए, तलबा को सहूलत देने के लिए, सबको सहूलत देने के लिए फिर एक मामला रुकावट नजर आती है, फौरन जाके 18वीं तरमीम। अभी आप देख लीजिए नाले 12 सालों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गवर्नमेंट, वो हुकूमत में रहे मुख्तलिफ पीरियड्स में और लोकल गवर्नमेंट में अभी भी है, नाले साफ नहीं कर सके। पीटीआई ने कैंपेन चलाई, नाले नहीं साफ कर सके। उसके बाद फिर फौज का इदारा आया है, आर्टिकल 1494 के तहत फौज का इदारा आया है, उसने 5-6 दिन के अंदर जो नाले साफ किए हैं वो सबको लग पता गया है और एक्सपोज हो रहे हैं कि उसकी लेफ्ट राइट जो कच्ची आबादियां बना के मिनिस्ट्री के थ्रू लीज की गई हैं, सबके खाते तैयार हो रहे हैं। लोग फिर डिमांड कर रहे हैं फौज रहे यहां पर, फिर सनतकार डिमांड कर रहे हैं फौज रहे यहां पे। उसकी वजह यह है कि ये नाइंसाफियां हो रही हैं, पार्क्स नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, शादी हॉल नहीं खुलेंगे, सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं खुलेंगे, गुजरावाला में, सियालकोट में, पेशावर में, कोयटा में, फैसलाबाद में, लाहौर में, हर जगह पे खुलेंगे, लेकिन कराची के लिए नहीं खुलेंगे। जो कराची 70% रेवेन्यू दे रहा है वफाक को, वफाक कुछ नहीं कर सकता, बेबस है, बेबस, इसलिए बेबस कि 18वीं तरमीम के तहत वो कुछ नहीं कर सकता। वो जाहिर है वो आगे कहेगा और यहाँ पे हम नहीं खोल रहे, जाओ जो करना है कर लो। कमिश्नर कराची कहता है जो चाहे कर लें, इफ्तिखार कहते हैं जो चाहे कर लो, हम नहीं खोलेंगे, वज़ीर आला फैसला करेंगे। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से, बहुत सेंसिबल इंसान हैं, बहुत सारे मामलात के अंदर अच्छे फैसले भी करते हैं। अभी उन्होंने बहुत अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बहुत मुश्किल मरहले देखने, बहुत हार्ड मरहले देखने, बहुत टफ लाइफ है उनकी अगली वाली। ये हुकूमत ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी सीएम नहीं रहेंगे, बहुत हार्ड, बहुत टफ किस्म का उन्होंने रोल प्ले किया है और बहुत मुश्किल लाइफ है उनकी आगे। इसलिए कह रहा हूं कि इस 12 साल गवर्नमेंट के अंदर 10.5 साल से ज़्यादा का वक्त मुराद अली शाह साहब सिंध के फाइनेंस के एडवाइज़र, फाइनेंस के मिनिस्टर, अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सीएम रहे हैं। जो पैसे खर्च हुए हैं सिंध के अंदर, बहुत अच्छे काम हुए हैं या बहुत अच्छे काम नहीं हुए हैं, या पैसा गुम है या प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं, उसका हिसाब मुराद अली शाह साहब ने प्रियोरिटी पे देना है। बहुत सारे केसेस उन पर हैं। खुदारा ऐसे फैसले ना करें जिनसे लोगों को तकलीफ हो, और कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली SOP आप नहीं ला सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं ला सकती। मुझे पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और तरीके से सोचते हैं, आसिफ और तरीके से सोचती हैं, बख्तावर और तरीके से सोचती हैं। कुछ लोग हैं जो फजूल के अब मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे मामला को क्रिएट कर देते हैं जिससे फिर वहम, फिर नेगेटिविटी, फिर अच्छा खासा काम नेगेटिविटी में चला जाता है। यहाँ पर फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें इंटरफियर करें, फौरी तौर पर करें। कराची के लोगों को पार्क्स में जाने दें, कराची के लोगों को जिम में जाने दें, कराची की ख़वातीन को पार्लर्स में जाने दें, शादी हॉल खोलने दें, रेस्टोरेंट्स को खोलने दें, गेस्ट हाउस चलने दें, ट्रांसपोर्ट बहाल करने दें, लोगों की ज़िंदगी चलने दें। लोग समझ गए कि क्या SOPs है, लोग समझ गए। लोगों के यहाँ अमवात हुई है, लोगों के मोहल्लों में अमवात हुई है, वो कोविड-19 को अंडरस्टैंड कर गए हैं। कोई आपकी SOP ऐसी तुर्रम खानी नहीं हो सकती जिसके बगैर वो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी अच्छा नहीं रहेगा कि पंजाब, KP और वफाक और बलूचिस्तान के अंदर सब एक ही इन्वायरमेंट के अंदर स्कूल्स खुल रहे हों, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हों, पार्लर खुल रहे हों, जिम खुल रहे हों, ट्रांसपोर्ट चल रही हो, कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही हों, बसें चल रही हों, गेस्ट हाउस खुल रहे हों, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हों, सारी ज़िंदगी बहाल हो जाए। और कराची में जनाब वाली ना मॉल खुल रहा है, ना पार्लर खुल रहा है, ना ये खुल रहा है, ना वो खुल रहा है, क्योंकि कमिश्नर कराची कहते हैं ऐसे नहीं होगा। फिर ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? फिर कहीं वैसे ही ना हो जाए कि नाले साफ आप नहीं कर सके, पैसे खाते रहे, पैसे खर्च होते रहे। हर साल 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ रुपए खर्च हुए, 12 सालों में नालों के ऊपर खर्च हुए, नाले साफ नहीं हुए, कच्ची आबादियां बनती चली गई। उसके बाद फिर फौज आई और नाले साफ हुए और नाले साफ हो गए और सबको नजर आ रहा है नाले साफ हो गए।
तो लोगों की राय तब्दील ना हो जाए, लोग ये मुतालबात ना करें, लोग ये सोचे नहीं। अगर नाले भी इन्होंने साफ नहीं कर सकते और ये फौज कर सकती है, तो फिर ये बाकी काम भी क्यों ना। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ बड़े अफसोस के साथ कि इस बार ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया है। इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इस पर सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कराची पाकिस्तान को लीड करता है इकनॉमिकली, सारे पाकिस्तानियों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वो पेशावर में, कोयटा में, पिंडी में, फैसलाबाद में, शेखुपुरा में, लाहौर में, कहीं भी है, ये कराची वालों के साथ ये हुकूमत ठीक नहीं कर रही है, डिले कर रही है, रोक नहीं पाएगी। लेकिन फिर मामला आ जाएगा 18वीं तरमीम का, और फिर उसको इस तरह एंगल से लेते हैं, इस अंदाज से लेते हैं कि फिर हमारे भी तो फैसले हों। ये फैसले ऐसे नहीं थे, ये फैसले ऐसे नहीं हैं, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं हैं। ये लफ्ज़ देखें कमिश्नर कराची के, ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, इसमें हम्बलनेस नहीं है, इसमें केयरिंग नहीं है, इसमें एक दूसरा एंगल है जो नहीं होना चाहिए था।